आज तैयार करेंगे एक ऐसी रेसिपी, एक सब्जी कह सकते हैं, मिक्स सब्जी कह सकते हैं। तो इसको बना के तैयार करेंगे बहुत सारी सब्जियों के साथ और स्पेशल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने क्या क्या यूज किया है। देखिए, शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है, ये बैंगन लिए हैं और ये टमाटर ले लिए हैं और ये मेरे पास कद्दू रखा हुआ था तो कद्दू ले लिया है। तो इन सारी सब्जियों को मैं डाल दूँगी कुकर में। सारी सब्जियों को डाल देते हैं कुकर में। तो इसमें चाहें तो आपकी जो फेवरेट सब्जियां हैं वो और भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने पंचमेल ये सब्जी बना के तैयार की है, 5 सब्जियों का यूज किया है इसमें। तो ये मेरी पंचमेल सब्जी बन के आज हमारी तैयार हुई है। तो चलिए इसको कुकर में डाल लेते हैं सारी सब्जियों को। देखिए, हमने सारी सब्जियां कुकर में डाल दी हैं। अब इस कुकर में हम क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं डालना है अभी फ़िलहाल। तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। देखिए, 1 गिलास पानी लिया है, ये काफ़ी होगा हमारी सब्जी के लिए। तो चलिए इसको अब कुकर को लगा देते हैं और कुकर को लगाने के बाद हम रख देते हैं गैस पे चल के। और गैस पे हम इसमें 3 सीटियाँ ले लेंगे। 3 सीटियों में ही हमारी ये परफेक्ट बन जाएगी। तो ले ली हैं हमने 3 सीटियाँ। अब इसको खोल लेते हैं, सीटी निकाल लेते हैं और देखेंगे सब्जियां कैसी हुई हैं। तो देखिए, हमारी सब्जियां बिल्कुल पक के बॉयल होके तैयार हो गई हैं, बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। तो बस अब इनको हम चमचे से थोड़ा सा घोट लेंगे, यहीं पे थोड़ा सा घुमाते हुए मैश भी कर लेंगे इनको। और थोड़ी सी अगर यहाँ पे मैश होने से रह जाती हैं तो वो आगे कर लेंगे। तो जितनी संभव है उतनी हम मैश कर लेते हैं। कोई भी सब्ज़ी हमें खड़ी नहीं रखनी है यहाँ पे। तो चलिए, हमने ये मैश कर ली है। अब आ जाते हैं हम छौंका लगाने की तरफ इस सब्जी में। तो छौंका लगाने के लिए मैंने लिया है मक्खन, और मक्खन को अच्छे से मेल्ट हो जाने दिया और हीट हो जाने दिया। तो छौंके में हम डालेंगे क्या क्या। तो हमने सबसे पहले जीरा ले लिया है थोड़ा सा, और जीरे के साथ साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हींग लेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो हींग ले लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनने देंगे। भुनने के बाद ही हम और सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए अब हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। 1 लहसुन ले लिया था तो उसमें बहुत सारी कलियाँ निकलती हैं, तो वो ले ली, उनको बारीक करके काट लिया। अब डाल देते हैं हम प्याज। मीडियम साइज का एक प्याज था मेरे पास, वो बारीक करके मैंने काट के लिया है। अब यहीं पर डाल लेंगे हम 2-3 हरी मिर्चें जो कि बारीक करके काटी हुई हैं, तो वो डाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा यहाँ भुनने में टाइम लगेगा, लेकिन भूनेंगे बहुत अच्छे से, तभी यहाँ फ्लेवर आएगा इन चीज़ों का और टेस्ट भी बढ़ेगा। तो देखिए, प्याज, लहसुन, मिर्च, ये सारी चीज़ें हमारी लगभग भुन गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया, प्याज भी हमारा भुन चुका है और लहसुन भी हमारा भुन के यहाँ पे तैयार हो गया है। तो देखिए, अब यहाँ पे ही हम थोड़ी और चीज़ें डालेंगे। तो हम कलर के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पे डालेंगे हर 1 चम्मच ही हम सूखा धनिया, और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले का हम यही यूज करेंगे, अच्छा फ्लेवर के लिए हम यही यूज करेंगे इसके लिए। तो बस हमने ये चीज़ें डाल के इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से 1 मिनट तक हमने भून लिया है। देखिए, चलाते हुए भूनेंगे इनको 1 मिनट तक। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ये हमारे भुन गए हैं बिल्कुल। प्याज, लहसुन सब कुछ भुन गया है। अब यहीं पे हम डालेंगे जो हमने सब्जियां ली थी बॉईल करके, उनको पलट लेते हैं। अब इनको अच्छे से चलाएंगे। गैस भी हमारी जल रही है, तो चलाते जाएंगे और ये भुनते जाएंगे। तो चलाते चलाते ही हम थोड़ा मैश भी इनको करते जाएंगे, क्योंकि हमें सब्जियां खड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें। तो देखिए, हमारी ये सब्जी जो है ना आधी बन के तैयार हो गई है यहाँ पे। और यहीं पे डाल देते हैं हम नमक। आधी बनी है, भी आधा प्रोसेस बाकी है। तो आप बने रहिए वीडियो में देखने के लिए, तभी आपको पूरी रेसिपी पता लग पाएगी। तो देखिए, नमक डाल के भी हमने अच्छे से पका लिया। नमक यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि ये सब्जियों में थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। अब देखिए, उबाल आ गया है। अब हमने ले लिए 2 उबले हुए आलू, इनको भी मैश कर लिया था हाथों से, तो इनको डाल देते हैं। और इनको डाल के भी हम अच्छे से चलाएंगे और चलाते हुए इनको मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद अब मैंने बोला ना हमें मैश सब्जी चाहिए ये बिल्कुल भी, तो हम चलाते जा रहे हैं और मैश करते जा रहे हैं। अभी हमें खड़ी सब्जियां लग रही हैं ये थोड़ी सी, तो हम क्या करेंगे, एक मैशर की मदद से भी हम थोड़ा सा इनको मैश कर लेंगे। तो ले लेते हैं, थोड़ा सा मैश कर लेंगे, बारीक हो जाएंगी तो इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी ये मिक्स सब्जी जो है ना, स्पेशल मिक्स सब्जी, भंडारे वाली मिक्स सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए हमने मैश भी कर लिया है यहाँ पे सारी सब्जियों को। थोड़ा सा हमें एक दो मिनट का यहाँ टाइम लगा है मैश करते हुए, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो देखिए लग रही है ना एकदम भंडारे वाली सब्जी। तो देखिए हमने यहाँ पे मैश करके अब चला लिया है। अब यहाँ पे ही डालेंगे हम, एक सब्जी की हमारी कमी है जो कि मटर है, इस समय बहुत आ रहा है। तो मटर को मैंने क्या किया है, बॉईल कर लिया था अलग से और बॉईल करके फिर डाला है इसको मटर को। तो यहाँ पे मटर को हम पानी के साथ ही डाल देते हैं, तो हमारा कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि पानी बहुत कम था मटर में। तो हमने डाल दिया, बॉईल किया हुआ था तो टेस्ट भी नहीं बिगड़ेगा। तो लीजिए ये सब्ज़ी देखने में कितनी शानदार लग रही है। अब हम अच्छे फ्लेवर के लिए, चाइनीज फ्लेवर आ जाए उसके लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो हमें पाव भाजी मसाला डाल के इसको अच्छे से चला लेते हैं और पकता भी जा रहा है, पकाते भी रहेंगे और चलाते भी रहेंगे। तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डाली हैं, तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ, हमारी सब्ज़ी पकती भी जा रही है और चीज़ें भी पड़ती जा रही हैं और फ्लेवर भी आता जा रहा है। तो और हम थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर के लिए और टेस्टी लगे उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है और यहीं पर थोड़ा सा खट्टेपन के लिए हम डालेंगे विनेगर। तो यहाँ पे विनेगर डाल देते हैं और इसका चाइनीज फ्लेवर के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस सब्ज़ी को हम और ट्विस्ट देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इसमें अभी आगे डालेंगे, हम पहले घुमा लेते हैं और आगे डालेंगे एक ऐसी चीज़ जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़रूरी भी है डालना। तो बस देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो वो चीज़ भी अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये हरे धनिया की पत्तियाँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। तो इनको डाल लेते हैं और इनके बिना तो कोई सब्जियाँ इस समय बनती ही नहीं है। तो हमने इसको डाल लिया और ये लीजिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। मिक्स सब्जी भी कह सकते हैं, नए स्टाइल में सब्जी भी कह सकते हैं, भंडारे वाली भी सब्जी कह सकते हैं। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं और सर्व करने के साथ साथ हम इसको मक्खन के साथ परोसेंगे। तो मैं बताऊं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ और दूसरे मेंबर भी हमारे इंजॉय ले पाएँ। तो डाल देते हैं मक्खन और इसको इंजॉय कीजिएगा और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।